अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला। आज बहुत अहम खबर के साथ मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ। बहुत अरसे से मैं ये कह रहा था कि इस्तांबुल में जो फॉरेनर्स की बढ़ती हुई तादाद है वो बहुत बड़ा ख़तरा है उन पॉलिसीज़ बनाने में जो कि अब आहिस्ता बनती जा रही हैं और सख्तियाँ हो रही हैं। इस्तांबुल के हवाले से दो पॉइंट से मेरे पास आज बड़ी ख़बर है। एक जो रेजिडेंट परमिट के हवाले से जो नए फैसले हुए हैं, और दूसरा जो इलीगल माइग्रेंट्स के गिर्द घेरा तंग होने के लिए नई हिकमत अमली अडॉप्ट की जा रही है। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रजब तैयब एर्दोआन जो हैं वो दोबारा मुंतखब होने के बाद उन्होंने जब नेटो के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचना था तो उन्होंने पहुंचने से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्वीडन के नेटो में शमूलियत के जो फ़ैसला है उसको यूरोपीय यूनियन में शिरकत के साथ मशरूत कर दिया। ये उन्होंने बहुत बड़ा एक तुर्क का पत्ता खेला है, जिससे यूरोपीय यूनियन, ना सिर्फ यूरोपीय यूनियन बल्कि अमेरिका भी इसको यकीनन अब संजीदा तौर पर लेगा, जो कि गुज़श्ता 20 साल से संजीदा नहीं लिया जा रहा था। अब स्वीडन को अमेरिका की और यूरोपीय यूनियन की ख्वाहिश है कि वो बनाएं, नेटो का मेंबर बनाएं, और सबसे बड़ी रुकावट जो है वो तुर्की है। और तुर्की में जो सबसे बड़ी रुकावट है वो सदर रजब तैयब एर्दोआन थे, जिनको बादियों नज़र में देखा जा रहा था कि वो इलेक्शन हार जाएंगे और क्लचदा रोलो जब आएंगे तो यूरोप और अमेरिका अपनी मर्ज़ी की पॉलिसी से स्वीडन को नेटो का मेंबर बनवा लेंगे। लेकिन अब नौ मुंतखब सदर रजब तैयब एर्दोआन ने एक मरतबा फिर ये इंदिया दिया है कि वो किसी सूरत में भी गैर मशरूत स्वीडन को नेटो का मेंबर नहीं बनने देंगे। अब इसी तनाज़ुर नए जो फैसले हो रहे हैं, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ और मैं आपको बार बार जब ब्रेकिंग न्यूज़ देखूँगा कि ये परमिट के हवाले से या ख़ास तौर पर इस्तांबुल में जो फॉरेनर्स के मुस्तकबिल के हवाले से, तो बहुत सारे वो अफराद जो जिनका कारोबार वाबस्ता है, जिनका इंटरेस्ट वाबस्ता था, वो इसको क्रिटिसाइज़ करते थे और कहते थे कि ये जो ख़बर है ये वो हक़ाइक़ पर मबनी नहीं है। लेकिन आपने देखा है कि पिछले 3 साल से जितनी भी ख़बरें मैंने आपको पहले से दी थी वो आखिरकार कानून का हिस्सा बन के सामने आई और उस पर इम्प्लीमेंट भी हुआ। अब मैं आपको 2 ख़बरें देने जा रहा हूँ। एक तो ये जो ख़ास तौर पर इसका लिंक है, जो यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप के बारे में रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि वो मशरूत कर दी है स्वीडन की नेटो की मेंबरशिप से। तो इस तनाज़ुर में जो सबसे बड़ी रुकावट है जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो हैं, और इलीगल माइग्रेंट्स जो हैं वो यकीनन इलीगल माइग्रेंट्स एक बहुत बड़ा मसला है यूरोपीय यूनियन के लिए, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में जो चीज़ जो इलीगल माइग्रेंट जो बहुत बड़ी तादाद में तुर्की में, अगर आप एक आम एस्टीमेट लें और जो हुकूमती अदादों की बात करें तो इलीगल माइग्रेंट्स हैं वो 7 मिलियन के करीब बहुत बड़ी रुकावट है तुर्की के यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए। मैं बारहा कह चुका हूँ कि इसके बारे में जब तक मरबूत और जामे हिकमत अमली नहीं अडॉप्ट की जाएगी तब तक ये रुकावट रहेगी। तो अब हुकूमत ने नौ मुंतखब हुकूमत ने एक बड़ा फ़ैसला किया है। वो 2 तनाज़ुर में उन्होंने इसको इम्प्लीमेंट करने का फ़ैसला कर लिया। एक जो रेजिडेंट परमिट है उसको मैं पहले से कह रहा था कि ये रेजिडेंट परमिट, सिटीजनशिप का जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा, लेकिन जो रेजिडेंट परमिट है वो एक बहुत बड़ी रुकावट है, क्योंकि यहाँ पर के रेजिडेंट परमिट के हामिल अफराद जो हैं वो जैसे ही यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनेगा तुर्की है, वो बआसानी यूरोप में और अमेरिका में ट्रैवल कर सकेंगे, जिसकी वजह से ये रेजिडेंट परमिट भी एक बहुत बड़ा एतराज़ है यूरोपीय यूनियन का। तो इसी तनाज़ुर में अब बोल में ख़ास तौर पर रेजिडेंट परमिट बंद कर दिया गया है। और तब हालांकि मैं बताऊँ 10 जो डिस्ट्रिक्ट थे वो बंद किए गए थे तौर पर 2022 में। अब लेटेस्ट जो फैसला है वो 39 डिस्ट्रिक्ट वो बंद कर दिए गए। बोल का पूरा फॉरेनर्स के लिए रेजिडेंट परमिट के लिए बंद कर लिया गया है। और इसमें ख़ास तौर पर जो आप देखें, मैं इसकी अदाद शुमार दूँ कि सरकारी शुमार के मुताबिक जो इस्तांबुल की जो लोकल अफराद की आबादी है वो 16 मिलियन पर मुश्तमिल है, लेकिन जो यहाँ पर रहाइश पजीर अफराद हैं वो 20 मिलियन से ज़ायद हैं। अब ये जो
4 ملین افراد جو ہیں یہ وہ سیرین ہیں جو سیریا میں جنگ کی وجہ سے یہاں پر منتقل ہوئے، اور ترکی میں سب سے زیادہ وہ ان کا رجحان استنبول میں تھا، کیونکہ استنبول میں جاب کے مواقع اور یہاں پر جو کاروبار کے مواقع باقی صوبوں سے زیادہ تھے، جس کی وجہ سے تمام افراد میجورٹی جو وہ یہاں شفٹ ہوئی۔ اب میں تھوڑا سا استنبول کے مزید بائفرکیٹ کرتے ہوئے آپ کو داد و شمار دیتا ہوں کہ 4 ملین سورین کے ساتھ ساتھ تقریباً 13 لاکھ افراد وہ ہیں جنہوں نے اب تک یہاں پر ریزیڈنس پرمٹ اور سٹیزن شپ حاصل کی ہوئی ہے، اور وہ استنبول میں مقیم ہیں 7 ملین افراد میں سے۔ اب اگر ان 7 ملین کو آپ ٹوٹل کریں تو تقریباً 4 ملین سیرین اور اس کے ساتھ 13 لاکھ وہ افراد جنہوں نے ریزیڈنٹ پرمٹ پر اور سٹیزن شپ پر یہاں پر رہائش اختیار کی ہوئی استنبول میں، یہ ٹوٹل ملا کے 5.3 ملین افراد بنتے ہیں، جو کہ ٹوٹل استنبول کی آبادی کا 8% حصہ ہے۔ ایک شہر کی، ایک میٹروپولیٹن شہر کی آبادی کا 8% فارنر ہونا بہت بڑا الارمنگ سوال اس لیے ہے کہ جو پر کیپٹا فیسلٹی ہے، یعنی اصل پرابلم پر کیپٹا فیسلٹی کی آ رہی ہے۔ یورپی یونین کی شمولیت کے ساتھ ساتھ استنبول میں اس وقت جو تقریباً 5.3 ملین افراد جو فارنر ہیں، یہ وہ فارنر ہیں جو آن ایوریج 4 سے 5 ملین ٹورسٹک کے علاوہ ہیں۔ وہ پر منتھ اگر آپ اس کی ریشو لگا لیں تو 4 سے 5 ملین افراد وزٹ کے طور پر، وزٹر کے طور پر وزٹ کے لیے یہاں پر آتے ہیں۔ تو آپ ان دونوں کو اگر ملائیں تو تقریباً استنبول میں 10 ملین افراد ماہانہ لوکل جو ریزیڈنٹ ہیں ان کے علاوہ ہوتے ہیں۔ اب جب یہ 10 ملین افراد یہاں پر رہائش پذیر ہوتے ہیں، یہاں پر ٹورسٹ پرپز کے لیے آتے ہیں، تو جو پر کیپٹا فیسلٹی ہے وہ بہت اس کی میزر صورتحال ہو جاتی ہے، اور وہ بہت ہی بری کنڈیشن میں لوکل افراد پر افیکٹ کرتی ہے۔ میں آپ کو ایک سادہ سی اگزامپل دوں کہ جو میٹرو ٹرین ہے یا ٹرام ہے یا لوکل ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے، جب 16 ملین افراد کے ساتھ 10 ملین افراد مزید ایڈ ہوتے ہیں تو وہ چوک ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اگر صبح اور شام کے ٹائم آپ میٹرو اور ٹرام میں اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کو کھڑے ہونے کی، یعنی تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں دستیاب ہوتی، اور لوگوں کو بار بار اسٹیشنز پر کھڑا ہو کے ویٹ کرنا پڑتا ہے ٹرین میں یا میٹرو میں گھسنے کے لیے۔ اسی طرح باقی فیسلٹی جتنی بھی ہیں، ہاسپٹل ہو گئے اور جتنے پلے گراؤنڈ ہو گئے یا جو وزٹر پلیسز ہیں، آپ عید کے موقع پر بہت ساری ویڈیوز وائرل ہوئی تھی کہ لوکل افراد کو ساحل پر بہت دشواری کا سامنا کرنا پڑا جب بہت زیادہ تعداد میں فارنرز وہاں عید کے ایام میں نکلے، اور لوکل افراد نے اس کو سوشل میڈیا پر سخت کرٹیسائز کیا۔ پر کیپٹا فیسلٹی سے مراد صرف یہی نہیں ہے، اس کے علاوہ اسکولوں میں داخلے کی جو ریشو ہے، اس کے علاوہ جو باقی فیسلٹیز ہیں، سوشل تیسسز جو بنے ہوئے ہیں سرکار کی طرف سے، اس میں جتنی بھی فیسلٹیز ہیں ان میں فارنرز افراد لوکل ڈینسٹی کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر سوشل میڈیا میں بہت بڑی کیمپین تھی۔ اب اس کے حل کے لیے ایک تو یورپی یونین کا مسئلہ، دوسرا یہاں پر کیپٹا فیسلٹی کے مسئلے کی بنیاد پر استنبول کو ریزیڈنٹ پرمٹ کے لیے فارنرز کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اب میں آتا ہوں دوسرا اہم جو فیصلہ کیا گیا ہے، وہ انلیگل مائیگرنٹس کو استنبول کو کلیئر کرنا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں 17 لاکھ کے قریب، اگر میں ٹوٹل 7 ملین کی فگر میں سے سورین اور 13 لاکھ افراد ریزیڈنٹ پرمٹ اور سٹیزن شپ والے نکالوں تو تقریباً 17 لاکھ افراد ایسے ہیں جن کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور ان میں سے میجورٹی استنبول میں ہے۔ اب انلیگل مائیگرنٹ کے عید کے بعد فوراً ایک بڑی کیمپین لانچ کی گئی ہے، جس میں تمام لا انفورسمنٹ ادارے جو ہیں وہ اس میں شمولیت کر کے ان کو، یعنی اس کا تدارک کرنے کے لیے اس وقت 2 ویک میں آپ کو فگر دینے جا رہا ہوں کہ 5000 افراد کو ڈیٹین کیا گیا 2 ویک میں، صرف عید کے بعد 2 ویک میں، اور ان کو ان کے ممالک واپس بھیجنے کے لیے کیمپس میں شفٹ کر دیا گیا۔ اور یہ کیمپین ابھی میسو لیول پر چلے گی، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اس کیمپین کو سکسیسفل کرنے کے لیے ایک اور بہت بڑا قدم اٹھایا گیا ہے۔ وہ قدم آج سے پہلے نہیں اٹھایا گیا تھا۔ وہ قدم یہ ہے کہ اب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ استنبول میں خاص طور پر کوئی بھی شخص اگر کسی انلیگل مائیگرنٹ کو کرائے پہ گھر دے گا
अपने होटल में स्टे करेगा, अपने कारोबार में छुप के उसे नौकरी देगा, तो ना सिर्फ उसका कारोबारी लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाएगा बल्कि उसके घर को और उसके होटल को भी सील कर दिया जाएगा। ये तुर्की की हिस्ट्री में सबसे बड़ा फ़ैसला है और पहली मर्तबा इलीगल माइग्रेंट्स के तदारक के लिए इतना बड़ा फ़ैसला किया गया है। और इस फैसले की वजह ये है कि जो हाइड आउट्स हैं इलीगल माइग्रेंट्स के, वो हाइड आउट्स ख़त्म किए जाएँ। यानी आप सबको मालूम है कि इलीगल माइग्रेंट्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं इस्तेमाल करते, मेट्रो ट्राम नहीं इस्तेमाल करते, वो फैसिलिटी इस्तेमाल नहीं करते जिस पर वो पिन पॉइंट होके पकड़े जा सकते हैं। लेकिन वो उनके कुछ हाइड आउट्स हैं, वो बिज़नेस प्लेसेस हैं, वो होटल्स हैं जिनमें वो काम करते हैं और रहाइश भी वहीं इख्तियार करते हैं। इसी तरह वो बहुत सारे अफराद जो उनको रहाइश देते हैं यानी उनको किराए पे घर देते हैं, वो उनसे डबल किराया चार्ज कर रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि इलीगल माइग्रेंट है, ये भारी मुआवजा दे के हमसे किराए पे घर लेंगे। तो अब नए कवानीन के तहत जिस पर इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गया है, उसमें इलीगल माइग्रेंट्स को घर किराए पर देने वाले अफराद की प्रॉपर्टी भी सील होगी और उनको सज़ा के तौर पर जेल भी हो सकती है और उन पर भारी जुर्माना भी हो सकता है। पहले 2 हफ्तों में 26,000 लीरा के करीब जुर्माना भी किया गया है, जो कि एक्सपेक्टेड है कि ये मिलियंस में जाएगा। और जो होटल्स में और बाकी बिज़नेस प्लेसेस पर काम करते हैं, अगर वहाँ पर इलीगल माइग्रेंट्स काम करते हुए या उधर छुपे हुए पाए गए तो उसके मालकान को ना सिर्फ सज़ा हो सकती है, जेल हो सकती है, बल्कि उनके कारोबारी लाइसेंस भी मुअत्तल और कैंसिल किए जा सकते हैं। अब ये बहुत बड़ा कदम है और अब बादियों नज़र में दिखाई देता कि यूरोपीय यूनियन में शमूलियत की क्योंकि घड़ी बहुत करीब है, तो तुर्की की इंतज़ामिया और हुकूमत ये चाहती है कि वो उनकी बुनियादी रिक्वायरमेंट जिसका खौफ है यूरोपीय यूनियन को, वो 2 लोग हैं, एक रेजिडेंट परमिट के हामिल अफराद और दूसरा इलीगल माइग्रेंट, क्योंकि जैसे ही तुर्की यूरोपीय यूनियन में शामिल होगा बहुत बड़ा ये सैलाब जो है वो यूरोप में और अमेरिका का रुख करेगा, जो कि पहले से ही इस प्लान पर यहाँ पर मौजूद है। तो मेरी पिछले 2 साल से अगर आप तमाम वीडियोज़ उठा के देखें, मैं आपको हर मर्तबा बड़े वक्त पर इन्फॉर्म करता हूँ, ताकि मतलब आपको ख़बर देने का ये है कि आप ख़ास तौर पर वो अफराद जिन्होंने रेजिडेंट परमिट का प्लान किया हुआ है और रेजिडेंट परमिट की बुनियाद पर इस्तांबुल में रह रहे हैं, वो अपना इसके मुताबिक अपने फ़ैसले करें और वक्त पर अपने तमाम चीज़ों को, सासाजात को वाइंड अप करने की पोजीशन में हों। और इस कानून के बाद अगर आप देखें, अगर ये अटैम्प्ट सीरियसली चलती रहती है, तो मेरा ख्याल है कि मुस्तक़बिल में रेजिडेंट परमिट को तुर्की बंद करने जा रहा है और सिटीज़नशिप जो है उस पर भी अभी बहुत बड़ा प्रेशर है रजब तैयब एर्दोआन की हुकूमत को कि वो रेजिडेंट परमिट के साथ साथ सिटीज़नशिप को भी बंद करें। तो आने वाले वक्त में मैं आपको मज़ीद अपडेट करूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको लेटेस्ट ख़बरें और मालूमात पहुँचती रहे। बहुत शुक्रिया।